प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा है वो 144 साल के अद्भुत सहयोग के बाद लगा है। इस तरीके के दावे तो आपके सामने बहुत सारे पेश किए गए। कहा गया अद्भुत सहयोग है और ये सहयोग आपकी जिंदगी में आ गया है, ये बहुत दुर्लभ है। अब आपकी पिछली पीढ़ी, आप और आपकी आगे आने वाली पीढ़ी इस तरीके के दोबारा संयोग को नहीं देख पाएगी, इसलिए आपको प्रयागराज आना चाहिए। 144 साल के इस मुहूर्त को जो आपके सामने रखा गया, इस मुहूर्त को रखकर कहीं आपके साथ धोखा तो नहीं किया जा रहा था। ये जो संयोग आपके सामने रखा गया, ये सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट था, इवेंट मैनेजमेंट था, या इसके पीछे सच में कोई संयोग था, कोई दुर्लभ संयोग था? सोचने की बात है। आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं 144 साल बाद महाकुंभ, ये जो महाकुंभ लगा है, इसके दावे की कितनी हकीकत है और इन हकीकत पर अब सवाल क्यों खड़ा होने लगा है। इस वीडियो में तथ्यों के आधार पर आपको बताऊंगी कि कई सारे बाबा, कई सारे शंकराचार्य, कई सारे मठाधीश सब इस दावे की पोल खोलने पर लगे हुए हैं कि ये जो महासहयोग बताकर आपको भीड़ का शिकार बनाया गया, ये जो महासहयोग बनाकर आपको न सिर्फ दबाया गया, आपको कुचला गया, आपके अपनों को खो दिया आपने, ये महासहयोग कोई दुर्लभ महासहयोग नहीं है। और इस दुर्लभ महासहयोग पर अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं, आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। कहीं आपको गुमराह करके, भीड़ का हिस्सा बनाकर, आपके अपनों को आपसे बिछड़ाने का कोई चाल तो नहीं था? कहीं ये जो महासहयोग बताकर आपको मूर्ख बनाया गया, इस महासहयोग के पीछे कोई महासहयोग था ही नहीं, बल्कि एक बड़ा खेल रहा, एक बड़ा मीडिया मैनेजमेंट रहा, ये एक बड़ा इवेंट बनाने की, ये पूरे महासहयोग बताकर पूरा एक मीडिया मैनेजमेंट बनाने की, एक बड़ा इवेंट बनाने की कोशिश रही। आप सभी को पता है कि जो अभी मौजूदा सरकार है वो हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर चलती है, और ऐसे में रामलला का दिव्य मंदिर बनने के बाद दूसरा कोई ऐसा इवेंट दिख नहीं रहा था जिस इवेंट के सहारे हिंदुओं की भावनाओं को पोलराइज किया जा सके, उनकी भावनाओं को प्रभावित किया जा सके। ऐसे में इस महाकुंभ को कहीं तो कहीं प्रभावित करने की कोशिश रही, और इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूं कि कैसे सरकारी दस्तावेज में खुद जब योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट की एक दस्तावेज में इस बात की पुष्टि थी कि 2013 में जो महाकुंभ लगा था, जो कुंभ लगा था, उसे भी 144 साल के अद्भुत सहयोग वाला महाकुंभ बताया गया था। तो जब सरकारी दस्तावेज में पहले से इस चीज को लिखा गया है, इस चीज का दावा किया जा चुका है, इस चीज की पुष्टि की जा चुकी है, वो भी तब जब आप खुद ही सत्ता में थे, आपकी जानकारी में इस चीज की बात की गई थी, तो फिर इस तरीके का सजूफा क्यों छोड़ा गया, इस तरीके की चीजें क्यों फैलाई गई? क्या ये मीडिया मैनेजमेंट ही रहा या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात रही? कहीं लोगों की भीड़ को इकट्ठा करने के लिए, एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कराने के लिए लोगों के साथ झूठ तो नहीं बोला गया? अब वो अलग बात है कि हम किसी की आस्था पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, और कुंभ हो, महाकुंभ हो, अर्धकुंभ हो, अगर आपकी आस्था है तो आप त्रिवेणी में स्नान करने जाएंगे ही, और गंगा इतनी पवित्र है कि आप कभी भी इसमें स्नान करें, आप अपने आप को धन्य ही पाएंगे। लेकिन इस तरीके से मीडिया मैनेजमेंट, इस तरीके से इवेंट ऑर्गेनाइज कराकर अगर किसी को बुलाया जाए और व्यवस्थाएं चरमराई रहें, तब तो सवाल खड़ा होता है। जब आपने उतनी व्यवस्था की नहीं थी, तब इतने सारे लोगों को न्योता क्यों दिया और उससे लोगों की जान गई? इस बात की पुष्टि तो है। सरकारी आंकड़े में 30 ही मानिए तो 30 लोगों की जानें तो गई ना संगम नोच पर। सरकारी आंकड़ों की ही बात की जाए तो दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 18 लोगों की जान गई ना। आखिर क्यों गई? सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी विज्ञापन, इन सभी चीजों के बावजूद अगर किसी की जान जा रही है तो सवाल तो खड़े होंगे ही। ये हकीकत है या धोखा है या सिर्फ इवेंट है, इस पर आज बात हो रही है। तो सबसे पहले ये जानिए कि इससे पहले भी महाकुंभ जो लगा है उसे जो है वो महाकुंभ कहा जा चुका है, और 144 साल वाला जो अद्भुत सहयोग अभी इस बार 2025 में कहा जा रहा है, इससे पहले भी कहा जा चुका है। दरअसल 6 साल पर जो कुंभ लगता है उसे अर्ध कुंभ कहा जाता है, और 12 साल पर जो कुंभ लगता है उसे पूर्ण कुंभ या कुंभ कहा जाता है। ऐसे ही 12-12 साल को जोड़कर ये बताया जा रहा है कि 12-12-12 कर जब 12 हो जाता है तब 144 साल का सहयोग बनता है, और ये वाला सहयोग इस साल 2025 में बना है। इस तरीके की बात योगी आदित्यनाथ ने कही। देश और दुनिया
प्रयागराज कुंभ में आने के लिए उत्सुक है। उत्तर प्रदेश और देश के इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक समागम को अपनी आंखों से देखना चाहता है। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है और इस महा समागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहता है। सबसे पहले उसके बाद अलग अलग न्यूज़ चैनलों ने भी इस चीज़ को प्रकाशित किया। ये देखिए स्क्रीन पर आप, एक चैनल, दो चैनल, तीन चैनल, अलग अलग चैनलों ने इसे 144 साल के दुर्लभ सहयोग वाला महाकुंभ बताया। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रही हूँ जिस तरीके से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने यूपी तक को इंटरव्यू देते वक्त बहुत पहले ही कह दिया था कि इससे पहले भी कई बार, जब वो 2000 में कुंभ में आए थे तब भी, और 2013 में भी जब कुंभ में आए थे तब भी, कई बार जो है इस तरीके से 144 साल के सहयोग वाली बात कही थी और तब भी इसे सहयोग बताया था। उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। हम लोग जो है 2000 में यहाँ आए थे, 78 में आए थे, तब समझ नहीं थी। उसके बाद 84-82 में आए, समझ नहीं थी। फिर 89 में आए, फिर 2000 में आए, 2000 में आए तब तक समझ आ चुकी थी। तो लोगों ने बताया कि 144 साल बाद आया है। हम लोगों ने कहा अरे वाह, वो महाकुंभ है। फिर उसके बाद 13 में आए, 13 में आए तब भी लोगों ने कहा कि 144 साल बाद आया है। हम लोगों ने कहा बहुत अच्छा। अभी आए हैं, अभी भी सुन रहे हैं 144 साल बाद आया है। वो 144 कहाँ से शुरू होता है कुछ पता नहीं। तो शंकराचार्य इस तरीके का सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे पहले भी जो है इस तरीके से महाकुंभ, दुर्लभ सहयोग और 144 साल वाला जो बात है वो कही जा चुकी है। ऐसे बहुत सारे दस्तावेज सोशल मीडिया पर टहलते घूमते पता चलते हैं और ये पता चलता है कि बहुत साल पहले से ही लगभग जो है अलग अलग कुंभ को इस तरीके से महाकुंभ और 144 साल के दुर्लभ सहयोग वाला महाकुंभ कहा जा चुका है। और ये बात इसलिए भी तर्क के आधार पर ठीक नहीं बैठती है कि आप किसी भी कुंभ को महाकुंभ जो है वो नाम दे दें, क्योंकि अगर आप किसी भी कुंभ को महाकुंभ का नाम देते हैं तो आपके पास एक तगड़ा जो है वो जोड़ घटाना वाला मैथमेटिक्स जुगाड़ जो है वो होना चाहिए। और अगर आप इस तरीके की बात कह रहे हैं तो आपको ये भी बताना चाहिए कि इससे पहले वाला जो महाकुंभ लगा था वो कौन से सन में लगा था और उसके क्या प्रूफ है। और अगर आप कोई प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, तो फिर ये कहने और सुनने जैसी बात हो जाएगी। इसमें कोई तथ्य और साक्ष्य नहीं बचेंगे। और ये इसलिए भी सवाल खड़ा कर रहा है क्योंकि अगर इस तरीके की बात नहीं कही जाती, ये ना कहा जाता कि 144 साल बाद लगने वाला ये ऐसा कुंभ है जो आप देख पा रहे हैं, अब आपकी ज़िंदगी में ऐसा संयोग दोबारा नहीं होगा और आपके बच्चे भी इस तरीके की चीज़ें नहीं देख पाएंगे, इसलिए आपको इतिहास का साक्षी बनना चाहिए और ये सारी चीज़ें। और बहुत सारे शंकराचार्यों ने तो इसे ये भी कह दिया था कि जो इस कुंभ में नहीं नहाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। ऐसे सारी चीज़ें कह कहकर लोगों को जब बुलाया जाता है, जब इवेंट ऑर्गेनाइज करने के नाम पर अखबारों में छपवाया जाता है और लोग जब वहाँ पहुँचने लगते हैं और लोगों की जान जाने लगती है, तब सवाल खड़े होते हैं। ये हनुमंत पीठ के जो आचार्य हैं उन्होंने भी लल्लन टॉप से जो है वो इंटरव्यू देते हुए मिथिलेश नंदिनी शरण ने भी जो है इस तरीके की बात कहते हुए कहा था कि इस तरीके का कोई तर्क नहीं बनता। उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। एक प्रचार है और कुछ नहीं है। 144 का कोई समीकरण नहीं होता। मतलब जैसे लोगों में ये भावना आई ना कि ना हमारे पहले की हमारी पीढ़ी जा पाई ना हमारे बाद की पीढ़ी जा पाएगी, इस वजह से लोगों में और उत्सुकता रही। ये धर्म नहीं है। धर्म वो है जो हमारे पहले की पीढ़ियों ने भी किया है, हमारे बाद की पीढ़ियां भी करती रहेंगी। क्या है धर्म? धर्म है जो सनातनता में विद्यमान है, जीवन के मूल चरित्र को धारण करने वाली शक्ति। धर्म है अपने स्वरूप की रक्षा करने की प्रतिज्ञा। धर्म है हम अपने आप को जो कहते हैं उसे चरितार्थ करने के लिए सभी कठिनाइयों का अंगीकार। धर्म नंबर्स में, धर्म उन्माद में, धर्म कौतुक में घटित नहीं होता। उसको तमाशा कहते हैं, उसे खेल कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो इस तरीके की बात कह रहे हैं वो एक बार उन्होंने इस तरीके की बात कही। अभी दैनिक जागरण के एक इंटरव्यू में उन्होंने इस तरीके की बात को दोहराते हुए कहा कि जब 144 साल के दुर्लभ सहयोग की बात कही जाती है, मैं तब लिखित रूप से और मौखिक रूप से इस चीज का विरोध करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। वो कह रहे हैं कि कुंभ को कभी भी संख्या से जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि कुंभ जो है वो तिथि और ग्रहों के खेल से, तिथि और ग्रहों के सहयोग से जो है वो बनता है।
कुंभ जो है वो माघ महीने में मनाया जाता है और तिथियों के आधार पर इसे जो है वो जोड़ा जा सकता है। वो ये कह रहे हैं कि कुंभ जो है वो माघ महीने में तिथियों के आधार पर होता है, इसे अंग्रेजी तारीखों से कभी भी मापा नहीं जा सकता। उन्होंने हाल ही एक दैनिक जागरण के इंटरव्यू में कहा कि 144 साल के दुर्लभ संयोग की बात जो कही जा रही है वो बोगस है, बकवास है, क्योंकि उसे अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार कभी भी तोला नहीं जा सकता, क्योंकि ये तिथियों के संयोग से बनता है, ये ग्रहों के संयोग से बनता है। वो ये भी कह रहे थे कि 144 साल के दुर्लभ संयोग वाली बात जो हो रही है वो सही नहीं है, क्योंकि जो कुंभ है वो 12 साल पर लगता है, ये बात सबको पता है, लेकिन कई बार जो महाकुंभ है वो कुंभ जो है वो 11 साल पर भी लग जाता है। ऐसे में अगर आप तिथियों के आधार पर कैलकुलेट करते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये सही नहीं हो पाएगा, और ये जो भी आप कहने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल भी तथ्यों के आधार पर सही नहीं उतर पाएगा। इस तरीके की बात उन्होंने कही थी दैनिक जागरण को इंटरव्यू देते हुए। ऐसी ही एक बात काशी के धर्माचार्य विश्वकांत व्यास जी जो कथावाचक हैं उन्होंने भी कही। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, जय प्रयाग। जैसा कि इस वर्ष जो महाकुंभ पर्व कह करके हम सभी को यह बताया गया है कि यह 144 वर्ष बाद लगने वाला महाकुंभ है। किसी भी धर्म क्षेत्र के बारे में, किसी भी पर्व के बारे में, किसी भी तिथि के बारे में निर्णय करता एक विद्वान हो सकता है। इन विषयों को निर्णय देने के लिए हमारे भारतीय सनातन ग्रंथों को जानने वाला विद्वान ही यह निर्णय कर सकता है कि यह कितने वर्ष बाद लगने वाला कुंभ है। मैं सुस्पष्ट रूप तरीके से अगर बताऊं तो मैं काशी से विश्वकांताचार्य जी महाराज यह स्पष्ट होकर बता रहा हूं कि यह कुंभ 2025 में लगने वाला 144 वर्ष बाद लगा है। इसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है, कोई ज्योतिषीय गणना का आधार नहीं है। किसी भी सिद्धांत के तहत कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता है कि यह कुंभ 144 वर्ष बाद लगा है। अगर 12 गुणे 12 कर करके आप 144 का आधार बता रहे हैं तो हर एक कुंभ को आप जोड़ेंगे तो 144 का परिमाण आप ला सकते हैं। ए तदर्थ यह कहना कि यही कुंभ 144 वर्ष बाद लगा है यह उचित नहीं है। हाँ, कुंभ में लोग आए, जन जन स्नान करें, पूरे भारत के साथ विश्व के लोग आकर के हमारे इस ऐतिहासिक महापर्व को देखें, स्नान करके पुण्य के भागी बने, यह ठीक है। सरकार भी प्रचार प्रसार एडवर्टाइज करे, यह भी ठीक है। लेकिन मेरी मान्यता है कि धर्मशास्त्र के तहत निर्धारित होने वाले तिथि पर्वों को केवल शास्त्रीय आधार से ही इसे बताया जाए, मनगढ़ंत होकर न बताया जाए। इस तरीके से 144 साल के दुर्लभ संयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये संयोग है या कोई इवेंट मैनेजमेंट है या क्या है, इस तरीके का सवाल खड़ा हो रहा है। और कहा जा रहा है कि इस तरीके का प्रचार करके कहीं लोगों के साथ धोखा तो नहीं किया गया। धोखा इसलिए कि जब आपको इस तरीके से प्रसारित कर एक तरीके से एक जाल में फंसा कर एक इवेंट के लिए बुलाया जाता है और वहाँ पर व्यवस्थाएं उतनी नहीं होती हैं, और आप इन सारी चीज़ों को झेल कर जब आप पहुँचते हैं और आपके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो ये गलत होता है। और बहुत सारे लोगों को हम जैसे सोशल मीडिया पर बैठे लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है वो अगर व्यवस्थाएं सही नहीं हैं तो ना जाइए, आप स्नान करने ना जाइए। इस तरीके की बात जब हम कहते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो हमें सनातन विरोधी, धन विरोधी बता देते हैं और कहते हैं कि स्नान करना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि 144 साल के महासंयोग के बाद ये देखने को मिला है। और जब इस तरीके की बात कहते हुए लोग ट्रेनों में भरकर बोरियों की तरह ढुसकर जब जाने लगते हैं, टॉयलेट में बैठकर जाने लगते हैं, कई बार सीढ़ियों पर बैठकर जाने लगते हैं और कई बार ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए, और लोगों की जब जाने लगती हैं तब फिर से सवाल खड़ा होता है कि लोगों के दिमाग में इस तरीके की चीज़ें बार बार बैठा दी गई, बार बार कह कर लोगों को इस तरीके से प्रवोक किया जा चुका है कि लोग रुकने को तैयार नहीं हैं। जब इस तरीके की बात कही जाए कि आपकी जान भी चली गई है तो भी आपको जो है वो आना चाहिए, क्योंकि जिनकी जान जा रही है
वो भी तो स्वर्गवासी ही बन रहे हैं, उन्हें भी तो स्वर्ग बैकुंठ का ही रास्ता उनके लिए खुल रहा है। इस तरीके के बयान भी तो दिए गए ना। इस तरीके के बयान देकर कहा जाने लगा कि जो जो कुंभ में मरा है उन सभी को स्वर्ग मिला है। इस तरीके का बयान देकर इस बात की पुष्टि होने लगी कि आप कितना भी दुख सह लें, आप कितनी भी पीड़ा सह लें, लेकिन आपको कुंभ की तरफ आना ही है, भले ही आपकी जान क्यों ना चली जाए। इस तरीके की बात कहकर भी जो है वो आपको कुंभ की तरफ जब बुलाया जाने लगे तो सवाल खड़ा होने लगता है। इसी तरीके का एक सवाल अखिलेश यादव ने संसद में खड़े होकर जब 44 साल के सहयोग पर जो है वो सवाल खड़ा किया, तो कैसे उनको रोकते हुए भाजपा के तमाम सांसद ये कहते नजर आए कि ये एंटी हिंदू हैं, ये जो हैं वो धर्म विरोधी हैं और हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है और हमें किसी की भी आस्था पर सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया, 144 साल। सभापति महोदय, बोलने दीजिए। सभापति महोदय, कुछ पॉइंट रेज करा। सभापति महोदय, ये एक मिनट रुकिए, ये साइंटिस्ट हैं, जस्ट अ मिनट, एस्ट्रोनॉम, एक मिनट प्लीज, ऑनरेबल मेंबर प्लीज, यादव जी एक मिनट प्लीज, आप बैठिए। सभापति महोदय, यादव जी आप बैठिए, एक मिनट, आप बोलिए। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू हैं, ठीक है, ये लोग एंटी हिंदू हैं, ठीक है, पूरे कांग्रेस के। I got the point, प्लीज। देख लेंगे इसको। I will see, प्लीज बी सीटेड, आप लोग बैठिए, हम देख लेंगे, सभापति महोदय, हम देख लेंगे, आप बैठिए प्लीज, आप बोलिए, हम देख लेंगे। गौरव जी बोला है ना, प्लीज आप लोग बैठिए, बोलने दीजिए, नेता को बोलने दीजिए, माननीय नेताजी को बोलने दीजिए। वो महाकुंभ की तस्वीर, सभापति महोदय, एक मिनट, कोई भी ऐसा वर्ड करके नहीं आए हो, जो कोई भी आस्था के विरुद्ध में बोला है, आपको कोई उसको हटा अधिकार दीजिएगा। नहीं बनता है, आप स्नान करके नहीं आए हो, आपने स्नान नहीं किया कुंभ में। बोल दिया मैंने, सभापति महोदय, बोल दिया प्लीज, आप हटा दिया जाएगा उसको। सभापति महोदय, इन्होंने कुंभ में स्नान नहीं किया। आप शहर पर देखिए, उधर मत देखिए, शहर को संबोधन कीजिए। अगर फोटो आई होती तो मैं जैकेट वाली भी फोटो देख लेता। तो बड़ा सवाल ये है कि जिन हिंदुओं के परिवार के लोग मर गए, जिन हिंदुओं को असुविधाओं की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा, जिनके अपने बिछड़ गए, क्या वो हिंदू नहीं थे? और अगर उनकी जान चली गई, अगर उनके साथ कुछ अप्रिय घटना हो गई, अगर उनके साथ कुछ भी ऐसा हुआ जो अच्छा नहीं था, तो उनके हक के लिए अगर सवाल उठाया जाए तो वो कितना सही होता है। और अगर हिंदुओं के फेवर में ही सवाल उठाकर ये पूछा जाए कि व्यवस्थाओं के नाम पर आपने क्या व्यवस्था की थी, क्यों लोगों की जान जा रही है, तो हम जो है वो विरोधी। अगर हम तार्किक सवाल कर ले, अगर हम व्यवस्थाओं पर सवाल कर ले, तो हम हिंदू विरोधी। और आप उन्हीं हिंदुओं को कष्ट में डालकर, उन्हीं की जानों के साथ खिलवाड़ कर कर, उन्हीं के अपनों को उनसे बिछड़ा कर आप कैसे सनातन समर्थक हो सकते हैं? ये बड़ा सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। पूछा जाना चाहिए कि इतने सारे लोगों की जान चली गई, इतने सारे अपने लोगों से बिछड़ गए, उन लोगों के लिए अगर कोई भी सवाल खड़ा करता है तो वो कैसे जो है वो सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी हो सकता है? हमने एक छोटी कोशिश की है ये समझाने की कि अगर अभी तक भी आप हमारी बात से सहमत हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये जो पूरा महाकुंभ रहा वो एक तरीके से मीडिया मैनेजमेंट रहा, इवेंट मैनेज करने की कोशिश रही, और तमाम हिंदुओं को, बहुत सारे हिंदुओं को मुंडियों की संख्या के आधार पर गिनकर ये बताया जा रहा है कि 50 करोड़ लोग जो है वो स्नान कर चुके हैं। ये एक तरीके से लोगों की गिनती करने के लिए किया गया आयोजन रहा। ये धार्मिक आयोजन नहीं बचा, ये पूरा पॉलिटिकल आयोजन हो गया। आप की क्या राय है इस पर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बार बार इस पूरे आयोजन को धार्मिक ना कहकर पॉलिटिकल इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें धर्म से ज़्यादा पॉलिटिकल ही तड़का दिया गया। हर घंटे मुंडियाँ गिन गिन कर, हर दिन मुंडियाँ गिन गिन कर बताया जाने लगा कि इतने लोगों ने स्नान कर दिया, इतने लोग स्नान कर चुके हैं, इतने लोग स्नान करने आने वाले हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उस भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई। तो मौत गिनने के समय पर AI फेल हो जा रहा है, मौत गिनने के नाम पर कैमरा फेल हो जा रहा है, मौत गिनने के नाम पर वो जो पूरा
पूरा हर घंटे गिनने वाली मशीन है वो फेल हो जा रही है, लेकिन जब स्नान करने की बारी आ रही है तो वो जो मशीन है वो गिन भी रही है, मुंडिया भी गिन रही है, संख्या भी बता रही है। अब इस आधार पर ये कहा जा रहा है कि 50 करोड़ से अधिक लोगों ने अब तक जो है वो गंगा की त्रिवेणी में स्नान कर लिया है। अब ये आंकड़े कितने सही हैं और इन आंकड़ों को कौन जो है वो रीचेक कर सकता है, ये अपने आप में सवाल है। बाकी कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय लिखते रहिए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।